बहुत लोग हैं जो स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे, ये डिमांड वो सप्लाई, ऐसे खरीदो वैसे बेचो, लेकिन उनको जब बेसिक क्वेश्चंस पूछो तो दे साउंड लाइक एन इडियट, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है, उनके फंडामेंटल्स ही स्ट्रांग नहीं होते हैं। सो दिस वीडियो मे नॉट बी हेल्पफुल अगर आप अपनी कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं कर रहे हो तो, लेकिन ये वीडियो आपको जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में या कहीं बात करोगे तो विल मेक यू साउंड स्मार्ट। हेलो बॉस, केम छो? मजामा? मेरा नाम है प्रतीक करानी और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एन आईपीओ। मान लो कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया, एक क्लोथिंग ब्रांड शुरू की। मेरा यूनिक सेलिंग फीचर ये है कि मैं उसमें एक ऐसा मटेरियल यूज करता हूँ जो कि शायद स्टोन वॉश हो और कॉटन हो और कंफर्टेबल हो पहनने के लिए। तो मैंने अपना ये बिजनेस शुरू किया। अब इस बिजनेस को आगे करने के लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे, तो ये मैंने एक सैंपल पीस बनाया और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को दिखाया। फ्रेंड्स एंड फैमिली को वो पसंद आया तो उन्होंने अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दी मुझे अपने बिजनेस शुरू करने के लिए। दैट इज नोन एज सीड इन्वेस्टिंग। दिस इज द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू गेट फॉर योर कंपनी सो दैट आपकी आइडिया आगे बढ़ सके। अब देखते देखते 2 साल में कंपनी और बड़ी होती गई। अब डिमांड और आने लगे कपड़ों के, लेकिन मेरे पास इतना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा? द ओनली सोल्यूशन राइट नाउ इज कि आप दूसरे इन्वेस्टर्स को ढूंढना शुरू करो। दोज आर कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये आपके फर्स्ट आउटसाइड इन्वेस्टर्स हैं। इनकी मदद से, इनकी पैसों की मदद से अब आप नए नए प्लांट्स लगाओगे, नए नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाओगे। अब थोड़े सालों बाद मान लो आपको बहुत ही ऑल ओवर इंडिया एक्सपैंड करना है। इसके लिए आपको बड़ा कैपिटल चाहिए। तो अब आप अप्रोच करोगे वेंचर कैपिटलिस्ट और नोन एज वीसी इन शॉर्ट। वीसीस का काम ही यही होता है कि वो प्रोफेशनली स्टार्टअप्स में डील करें। अब एक चीज ध्यान में रखने जैसी है कि ये सब जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट जो आपको पैसे दे रहे हैं, दैट इज नॉट अ लोन। ये लोग जब आप प्रॉफिट कमाओगे उसमें से एक शेयर ले लेंगे, यानी कि इनडायरेक्टली ये आपसे शेयर्स ले रहे हैं कंपनी के। और नाउ आपका कंपनी ऑल ओवर इंडिया एक्सपैंड हो चुका है। अब 5 सालों बाद आपको जाना है ग्लोबल, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। ऑफ कोर्स आप मल्टीपल राउंड ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट उठा सकते हो, बट आप डिसाइड करते हो कि आप पब्लिक के पास जाओगे। पब्लिक आप में इन्वेस्ट करेगी क्यों? अब आपका जो ये ट्रैक रिकॉर्ड है वेंचर कैपिटलिस्ट तक का, वो पब्लिक को बताएगा कि दिस कंपनी इज प्रॉफिटेबल, तो पब्लिक आप में इंटरेस्ट होगी। तो अब ये होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। अब आईपीओ लिस्ट कैसे होता है? अगर एक कंपनी है, जैसे कि हमने ये क्लोथिंग ब्रांड डाला, इसको लिस्ट करना है तो फर्स्ट आई हैव टू अप्रोच अ मर्चेंट बैंकर। इन शॉर्ट आपको समझना है तो मर्चेंट बैंकर आपके और ये लिस्टिंग के बीच का ब्रोकर है, जो आपके सब डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, वेरीफाई करेगा और आपको सब बोलेगा कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा फ्रॉम द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द टाइम ऑफ लिस्टिंग। तो मर्चेंट बैंकर आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद सेबी को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजेगा। रजिस्ट्रेशन में सब डिक्लेयर होगा कि आपकी कंपनी कितना कमाती है, क्या रेवेन्यू है, क्या मैनेजमेंट है। सेबी के नॉड यानी कि हाँ यू कैन गो अहेड आने के बाद आपको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं DRHP, दैट इज ड्राफ्ट रेड हेरिंग्स प्रोस्पेक्ट। इसके अंदर आपके कंपनी के सब फाइनेंशियल्स डिक्लेयर्ड होंगे, आपका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, प्रॉफिट सब डिक्लेयर होगा, इवन कि रिस्क भी डिक्लेयर्ड होगा कि ऐसी क्या चीज है जो पूरी कंपनी को सैबोटाज कर सकती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप विच इज टू मार्केट योर आईपीओ। बिकॉज अब आप पब्लिक पे ऑफर कर रहे हो, पब्लिक को जानना पड़ेगा ना कि आईपीओ है मार्केट में, तो आपको आईपीओ मार्केट करना पड़ेगा। इसके लिए आप टेलीविजन पे ऐड दे सकते हो, आप न्यूज़पेपर्स में ऐड दे सकते हो, आप रेडियोस पे ऐड दे सकते हो, आजकल तो सोशल मीडिया है उस पे भी आप अपने एड्स रन कर सकते हो टू लेट द पब्लिक नो that your company's IPO is coming out.
अब पब्लिक ये देखेगी, क्योंकि अब पब्लिक के पास आपका रेड हेरिंग्स प्रोस्पेक्ट्स जो DRHP डॉक्यूमेंट है वो अवेलेबल होता है। वो पढ़ने के बाद पब्लिक डिसाइड करेगी कि आपका IPO लेना है या नहीं। ये बाइंग नहीं होता है, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है। अब आपका IPO कैसे होता है, डिवाइड हो जाएगा कि HNI क्लाइंट्स, NRI क्लाइंट्स एंड नॉर्मल पब्लिक के लिए। HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिनके पास बहुत करोड़ों का पैसा है। देन कम्स NRI who don't live in India but are outside, मतलब यानी कि या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स समझ लो। और देन आते हैं हमारे जैसे जनरल पब्लिक। तो पूरा जितना अलॉटमेंट है उसमें से कुछ परसेंटेज ही एक जनरल पब्लिक को अलॉट होता है। और ये आपको मिलेगा कैसे? वेल सिंपली इट्स लक। इसीलिए लोग दूसरे अकाउंट से अप्लाई करते हैं। ये अप्लाई करने का प्रोसेस कैसा है? फर्स्ट होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। जो इनिशियल पार्टिसिपेंट्स हैं इस IPO के, एक फिक्स प्राइस बैंड आपको मिलती है, उसके बीच में आप बिड करोगे। मान लो कि 100 से लेके 150 का आपको प्राइस बैंड मिला है। अब जो इनिशियल पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब अपने बिड्स लगाएंगे, थोड़े लगाएंगे 110 पे, थोड़े 120 पे, थोड़े 140 पे। एंड एट द एंड ऑफ दिस बुक बिल्डिंग सेशन, जिसने भी सबसे ज्यादा बिड्स जिस भी अमाउंट पे लगाए हैं, दैट विल बी द लिस्टिंग प्राइस। अब जब ये लिस्टिंग होगा और आपको मिलेगा, आपको उसी प्राइस पे मिलेगा। और ये लक है। आपने जितने भी अकाउंट से अप्लाई किया है, शायद उनमें से एक में लग जाए, किसी में नहीं लगे, या सब में लग जाए। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, देयर इज नो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, नथिंग। अब ये सब जो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी मार्केट। अभी तक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुआ है, दिस इज प्री लिस्टिंग। लिस्ट होने के बाद जब मार्केट एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में आता है और लोग ट्रेड करते हैं, जैसे आप देखते हो रिलायंस है, TCS है, ये सब शेयर्स, ये सब ट्रेडिंग होती है सेकेंडरी मार्केट में। IPOs, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये सब होता है प्राइमरी मार्केट में। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या IPOs में अप्लाई करना चाहिए? इज इट गुड? इज इट बैड? एवरीथिंग हैज अ रिस्क एसोसिएटेड विद इट। अगर आपने IPO अप्लाई नहीं किया तो जो इनिशियल गेन्स है, जिसको लिस्टिंग गेन्स बोलते हैं, मान लो कि एक IPO है, एक कंपनी है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों ने अप्लाई किया लेकिन उनको IPO मिला नहीं, कंपनी बहुत तगड़ी है। तो आपको ये पता है कि लिस्ट होने के बाद जब ये प्राइमरी से सेकेंडरी मार्केट में आएगी कंपनी और इसके शेयर्स, तो ये पब्लिक डिमांड में होगा। तो अगर ऐसी कंपनी को आपने अप्लाई नहीं किया, तो जो इनिशियल लिस्टिंग गेन्स है कि आपने प्राइमरी में लिया और सेकेंडरी में क्योंकि ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ा हुआ है, प्राइस बढ़ जाएगा, ये लिस्टिंग गेन्स आपको नहीं मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड, आपने ऐसे कंपनी में अप्लाई कर लिया जिसका पब्लिक का कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो लिस्ट होने के दौरान ही शायद उसका प्राइस गिर जाए और आपको लॉस हो जाए। सो रिस्क इज एसोसिएटेड। ये तो आपके एनालिसिस, आपके स्टडी के ऊपर है कि आप इसमें इन्वेस्ट करोगे या नहीं।